हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग पर। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन कर रहे थे और उसमें हमें ऊर्जा का क्रम पूछा गया था। तो देखिए, ऊर्जा का क्रम हमने देख लिया था उस क्लास में कि ऊर्जा का क्रम सबसे ज़्यादा 5D में होता है। 5D की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ये अवरोही क्रम हम कर रहे हैं ऊर्जा का। 5D में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, 4F में उसके बाद में, 4D में उसके बाद, और सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है? 2S की होती है। अब देखिए, इनमें अगर इलेक्ट्रॉन भरने की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है जिसकी ऊर्जा कम होती है। जिसकी ऊर्जा कम होती है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? तो सबसे पहले 2S में इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद 3S में, उसके बाद 4S में, 3D में। इस तरह से ऊर्जा का क्रम तो ये है, और ऊर्जा का क्रम भी ये है, सर्वाधिक ऊर्जा इसकी है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम अगर देखें तो 2S से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम सीखें तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ थोड़ी सी, कि आप किस तरह से बहुत इजीली किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से निकालें। तो देखिए दोस्तों, हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि S सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो भरे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। P में कितने भर सकते हैं? P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये क्रम हमें, ये चीज़ हमें याद रहनी चाहिए कि S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखिए, याद करने की ट्रिक क्या है? आपको याद ये करना है, जैसे हमें किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पूछें तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, उसके बाद में किस में आएगा, और सबसे लास्ट में कौन से कक्षक में आएगा। तो देखिए, इसे हम कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, इसे याद करने की ट्रिक है, तो आप इस तरह से इसको याद करिए। देखिए, स्कूल स्कूल, क्या याद रखेंगे? स्कूल स्कूल, ठीक है। एस से स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, क्या हो गया? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, याद रहेगा आपको। देखिए, सबसे पहले स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको पास कर देती हूँ, नीचे वाला आ नहीं रहा, ठीक है। तो क्या होगा? फैंटास्टिक, इस तरह से लिख लीजिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये हमें बस एक याद रखने की ट्रिक है, बस और कुछ नहीं। हमें याद रह जाएगा कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन किस में भरने हैं। तो देखिए, अब यहाँ से आप शुरू करेंगे तो आपको पता है कि S होता है 1 से शुरू होता है, तो 1S। अब S हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले 1S, इसके बाद में 2S, 2S के बाद में यहाँ कौन सा आएगा? 3S, यहाँ पे 4S, यहाँ पे क्या आएगा? S नहीं है, तो ये 5S और ये 6S, ठीक है। यहाँ पे S नहीं है,
ये S है यहाँ पे, तो ये क्या होगा 7S, और यहाँ पे S है 8S, ठीक है 8S। क्लियर है। अब देखिए S के बाद में P, तो P किससे शुरू होता है? P हमेशा 2 से शुरू होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। P 2 से शुरू होता है, तो देखिए 2P, इसके बाद में 3P, 4P, 5P, 5P, यहाँ पे 6P, और ये 7P, ठीक है 7P। बचा क्या है? D। D कहाँ से शुरू होता है? 3 से, 3D, 4D, 5D और 6D। हो गया D। बचा कौन सा है? F। F कहाँ से शुरू हो रहा है? देखिए यहाँ से 4 से शुरू होता है F। ये आपको इस तरह से याद रखना है कि S 1 से, 2P से, P है वो 2 से, और D है वो 3 से, और F है वो 4 से शुरू होता है हमेशा, ठीक है 4F हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5F, ठीक है यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5F। अब देखिए ये हमारे इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है। सबसे पहले अगर हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है 1s में जाता है, उसके बाद में 2s में जाता है, फिर 2p में, 3s में, 3p, 4s, फिर 3d में, इस तरह से 6s, और उसके बाद में 4f, और लास्ट में 8s, ठीक है इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है क्रम, और इससे हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से हम निकाल लेंगे, बस कुछ अपवाद हैं उनको छोड़ के, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ज़्यादा नहीं है अपवाद, उनको छोड़ के सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए एक बार फिर से इस ट्रिक को आप देख लीजिए। क्या है? स्कूल स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये यहाँ पे आप फंटास्टिक कुछ भी बना लीजिए अपनी तरीके से, फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है याद रहेगी आपको ट्रिक। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि इस ट्रिक से कैसे हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ये लिख लीजिए साथ में। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल के देखते हैं कि हमारे इस ट्रिक से हो रहा है या फिर नहीं। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर मैं लूँ तो मैं निकल लेती हूँ, ठीक है निकल कितने पे आता है? 28 पे। ये आपको दिया हुआ मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमसे पूछे। देखिए इससे क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकते हैं। एक तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, ठीक है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से वो याद पता होना चाहिए, हमें निकालना आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए अब निकल का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो देखिए हमारी ट्रिक थी आपने लिखी होगी, उसके हिसाब से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 1s में, उसके बाद में कहाँ आएगा? 2s में, 2p में, 3s में और 3p में। देख लेते हैं इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी बचे होंगे तो आगे और कर लेंगे। तो 1s में कितने आते हैं? s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2s में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2p में कितने आते हैं? तो p में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं। s में वापस से 2 और p में 6, ठीक है कितने हो गए? पूरे नहीं हो रहे, 28 करने हैं हमें, 28 नहीं हुए हैं। तो देखिए 3p के बाद में क्या आता है? 4s में कितने भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में आता है 3d में कितने आते हैं? 10, लेकिन यहाँ पे ये 20 तो हो गए, 28 ही हमें करने हैं, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निकाल सकते हैं। क्लियर है? जो ट्रिक मैंने बताई है उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं हम उसको अरेंज कर देंगे।
अब इस तरह से आप जितने भी एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल के देख सकते हैं। अब देखिए एक दो हम और निकाल लेते हैं, कुछ अपवाद हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए क्रोमियम, एक है क्रोमियम 24 पर आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम निकालें तो क्या होता है 1s2 2s2 2p6। हम पहले अपने तरीके से निकाल रहे हैं, अपनी ट्रिक वाले तरीके से निकाल रहे हैं कि पहले कौन से में भरा जाएगा, उस हिसाब से हम निकाल रहे हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 24 है तो 3s2 3p6 4s2 और कितने बच गए, ये 20 हो गए ना, 6 12 19 20, ठीक है। तो अब 2 और आएंगे तो 4s के बाद में क्या आता है 3d में कितने आएंगे 4, ठीक है। ये हमारे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है, ठीक है। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से नहीं होता क्योंकि ये अपवाद है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो देखिए 3p तक तो वही है, सेम वही रहता है 3p तक। तो उसके बाद में 4s और 3d में क्या होता है, यहाँ पे 4s में 1 हो जाता है और 3d में 5 हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो देखिए कारण ये है कि कोई भी कोश होता है, कोई भी कक्षक हो, कोश हो, वो अर्धपूरित या फिर पूर्णपूरित ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। 3d है, d में हमेशा 10 भरे जा सकते हैं अधिकतम, तो या तो ये 10 होगा तब ज़्यादा स्थायी होगा या फिर 5 होगा तब ज़्यादा स्थायी होगा। इसके अलावा अगर 4 रहेगा 3 रहेगा 2 रहेगा तो ये कम स्टेबल रहेगा। तो क्रोमियम क्या करता है, अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेके 3d में ले लेता है ये, तो ये स्टेबल हो जाता है 3d5 बनाकर, ठीक है। इसलिए ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, s से एक इलेक्ट्रॉन d में ले लेता है। तो क्लियर है आपको, ये एक अपवाद है। बाकी जितने एलिमेंट है ना वो सारे हमारी ट्रिक से होंगे, बस ये 2-3 अपवाद हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। एक अपवाद है देखिए pd, थोड़ा इधर लिख लेती हूँ मैं, pd, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आवर्त सारणी में एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे अलग है। किस तरह से, देखिए ये कितने पे आता है 46 पे ये आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखें तो हम लिखते हैं 1s2 46 है तो काफ़ी लंबा चलेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 10 हो गए क्या, कितने हो गए 10 और नहीं, ये तो अभी तो बहुत कम है। 4p में कितने आते हैं 6 5s2 और कितने आएंगे नेक्स्ट 4d में कितने आएंगे 8 आएंगे, ठीक है 8 ही आएंगे। ये देखिए हमारे अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होता। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इतना तो सेम ही रहेगा, इसमें 4p6 तक तो सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या होता है, यहाँ पे आके इसमें क्या हो जाता है, वही स्टेबल वाली बात, ये स्टेबल होने के लिए अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या कर लेता है 4d8 है और स्टेबल कितना रहेगा 10 में, तो ये क्या करता है 4d10 बना लेता है। तो 4d10 बनेगा तो 5s कितना रहेगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये ना हो के 4p6 के बाद में 5s0 4d10 हो जाता है। तो देखिए जब हमने निकल किया था उसमें तो यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा था, लेकिन इसमें क्या करता है ये पूरे ही इलेक्ट्रॉन ले लेता है
5s के पूरे ही इलेक्ट्रॉन 4d ले लेता है, तो ये 10 बना लेता है और इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल हम करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक अपवाद और करते हैं हम। देखिए कॉपर, ये कितने पे आता है? 29 पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d कितना होगा? 20 हो गए ना, 9। अब देखिए इसमें क्या होता है, वही सेम बात इसमें है। 3d 9 में है और ये क्या चाहता है कि मैं 3d 10 बना लूँ और स्टेबल हो जाऊँ, ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँ। तो इसके लिए ये क्या करता है, यहाँ पे चेंज होता है और 4s 1 रह जाता है और 3d 10 बना लेता है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और ये 9 से 10 हो जाता है और 4s 1 में रह जाता है। तो ये कुछ 2-3 अपवाद थे जो हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे थे। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं आवर्त सारणी में, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम जो मैंने आपको बताया है उस हिसाब से ही होगा। तो आपको ट्रिक तो याद होगी, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये हमारी ट्रिक रहेगी। इससे आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अच्छे से आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।